नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे आने वाले वीडियो री एग्जाम 2022 के लिए। हिंदी का आपका टॉपिक रहेगा और यहाँ पर हम बात करेंगे वर्णमाला भाग नंबर दूसरा। पार्ट 1 वर्णमाला का मैं आपको दे चुका हूँ, पार्ट 2 की हम बात करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके पेपर के लिए। टॉपिक वाइज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और टॉपिक वाइज के अलावा हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आपको लगातार कराते रहेंगे, चाहे वो आपका जीएस का हो, चाहे आपका हिंदी का हो, चाहे आपका रीजनिंग का हो। ठीक है, तो कंटिन्यू क्लास आपको लगातार मैं दे रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएगा वीडियो पेपर के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सा दंत वर्ण है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दा क्या रहेगा आपका, ये दंत वर्ण। इसमें आपका ये पूरा ता वर्ग आता है, ता वर्ग आपका पूरा आता है, ता वर्ग। ठीक है, ता हो गया, था, दा, धा, ना, और इसके साथ साथ इसमें ला और शा भी आता है दंत वर्ण में। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है और ये काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। आगे देखेंगे आज का दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा, ये वाला जो शा है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तालु, कंठ, मूर्धा या दंत। आंसर आपका रहेगा मूर्धा। ऑप्शन नंबर आपका इसका सी हो जाएगा, यानी कि मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले शा का जो उच्चारण स्थान आपका है मूर्धा है। यानी कि जब भी हम लोग मूर्धा की बात करेंगे तो मूर्धा में आपका एक तो री आएगा, ठीक है, इसके अलावा आपका ये पूरा टा वर्ग आ जाएगा, पूरा पूरा आपका टा वर्ग आ जाएगा, और साथ ही साथ इसमें आपका और क्या रहेगा, आपको देखने को और क्या मिलेगा, रा और मिलेगा, और ये वाला शा भी आपको देखने को मिलेगा किसमें, मूर्धा में। तो इस बात को यहाँ पर आपको साथ में ध्यान में रखना है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। दूसरा बात क्या है, जब भी हम लोग यहाँ पर तालु की बात करेंगे, तालु, जब भी हम लोग यहाँ पर तालु की बात करेंगे, तालव्य में यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपका छोटा ई, बड़ा ई, साथ में आपका ये पूरा चा वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया साथ में। ठीक है, और इसके साथ साथ चा वर्ग के साथ साथ आपका या और शा, ये वाला या और ये वाला शा, ये भी ये आपका तालु में देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि मूर्धा। तो इन बातों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है तीसरा, इनमें से कौन सा आपका वर्ण अंतस्थ नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर ए रहेगा, बी, सी या डी। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी को पता है अंतस्थ में चार आते हैं, या आता है, रा आता है, ला आता है, और आपका वात, ये चारों आपके अंतस्थ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 4, इनमें महाप्राण ध्वनि कौन सी है। महाप्राण की बात की गई है, तो आंसर आपका रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घा। एक बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और नंबर 4 का जो वर्ण है और आपके जो समस्त ऊष्म वर्ण हैं, ये हमेशा महाप्राण में आते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 5, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है। 4, 5, 6 या 3। आंसर इसका रहेगा यानी कि 5। अब आपको सभी को पता होगा कि आपका जो प्रत्येक वर्ग है उसका लास्ट वाला आपका जो वर्ण है उससे हम लोग पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, यानी कि अनुनासिक व्यंजन, इनकी जो गणना है वो आपकी अनुनासिक व्यंजन में होता है। जैसे कि आपका अंगा हो गया, ठीक है, आपका जो है इया हो गया, इसके अलावा आपका अणा हो गया, ना हो गया आपका, और एमा, ये आपके 5 के 5 इसमें आते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसका रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 6, इनमें से कौन सा आपका कंठ ध्वनि है, यानी कि जिसको हम लोग कंठ से बोलते हैं। तो आंसर आपका रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि का वर्ग। ये पूरा का वर्ग आपका किसमें, कंठ में आता है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 7 की हम बात करेंगे, इनमें से कौन सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल भी संयुक्त व्यंजन यहाँ पर नहीं रहेगा। 4 यहाँ पर आपके संयुक्त व्यंजन है, ये छतरी वाला छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, और इसके अलावा आपका यहाँ पर जो है श्रा हो गया। ये 4 आपके किस में आते हैं, संयुक्त व्यंजन में आपके आते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया अगला, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया अगला, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। यहां पर क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा आपके ओष्ठ है। आगे यहां पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक ओष्ठ्य ध्वनि है। 4 आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है। आंसर आप करेगा भा। तो आप सभी को पता है जब भी हम ओष्ठ्य की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या क्या आता है, इसमें आपका छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा और आपका पा वर्ग आ जाएगा। कौन सा आपका पा वर्ग पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक, किसमें आपका ओष्ठ्य में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 9, निम्नलिखित में से कौन सा आपका दंत ध्वनि है। आंसर ए रहेगा आपका बी, सी या डी। तो सिंपल से इसका आपका धा रहेगा, ये आपका दंत ध्वनि में आ जाएगा। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका ये पूरा जो ता वर्ग हो गया और ता वर्ग के साथ साथ आपको ला और सा भी ध्यान रखना। ये ला और शा ये आपके दंत में आते हैं। ठीक है, पूरा ता वर्ग हो गया और ला और शा हो गए आपके किस में आते हैं, आपके ये दंत ध्वनि में आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 10, यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। इनमें से कौन से स्वर को बोला गया है संयुक्त स्वर। तो कल हम लोगों ने इस पर बात किया था, कल हमने आपको ये समझाया था प्रीवियस क्लास में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। आपके 4 होते हैं संयुक्त स्वर, कौन कौन सा होता है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और ये नंबर 4। ये 4 आपके होते हैं जिनको यहां पर आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया है अगला, हिंदी वर्णमाला की बा ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला की बा ध्वनि, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो बा ध्वनि है क्या, ये आपका ओष्ठ्य है, दंत है, तालव्य है, आपका ये मूर्धन्य है। तो ये किस में आएगा, ये आपका ओष्ठ्य में आ जाएगा। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपका पूरा पूरा जो आपका पा वर्ग है वो इसी में आता है, पा वर्ग। ठीक है, और ये काफी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि एक वर्गीय व्यंजन यहाँ पर नहीं है। तो वर्गीय व्यंजन यहाँ पर कौन सा नहीं रहेगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 12, चा, का, ता और हा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि हा, ये आपका एक वर्गीय व्यंजन में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी हम वर्गीय व्यंजन की बात करेंगे तो आपके 25 होते हैं जो कि का से लेकर मा तक होता है। ठीक है, और ये हा की हम लोग बात करेंगे, ये आपका एक ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, हा किस में आएगा, ये आपका एक ऊष्म व्यंजन में आपका हा आता है। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13, यारा लावा व्यंजनों को क्या बोलते हैं, इनको कहते क्या है। तो यानी कि आपका ये अंतस्थ व्यंजन हम इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपका पूछा गया, सेम क्वेश्चन कई कई बार पेपर में आपका रिपीट होता रहता है, तो यहाँ पर आपका रिपीट किया गया, यहाँ पर बोला कि नहीं है, 14 नंबर क्वेश्चन नहीं है, यानी कि सिंपल सा आपका हाथ जो है ये आपका ऊष्म व्यंजन में आता है। किसमें आता है, ये आपका ऊष्म में आता है, तो यही आपका नहीं रहेगा। बाकी या हो गया, रा हो गया, ला और वा, ये 4 के चारों आपके अंतस्थ में आते हैं। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला, और ये आपका क्वेश्चन नंबर है 15, यारा लावा व्यंजनों को क्या बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया यहाँ पर 16, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो हिंदी वर्णमाला में जब भी हम लोग ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीनों शा और हा, ये किस में आते हैं, आपके ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं, और ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 17, कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो आंसर आपका ए रहेगा, इसका बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका डी रहेगा। तो उन्हें हम लोग अघोष बोलते हैं। ठीक है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम लोग अघोष बोलते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन पैदा होता है उन्हें हम लोग सघोष कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण, और जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से ज्यादा हवा निकले उसे हम लोग बोलते हैं महाप्राण। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 18, यहाँ पर ये बिंदी है, आ के ऊपर बिंदी है, ये आ के ऊपर ऐसे बिंदी है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे आपको ये बताना है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं अनुस्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो अंक व्याकरण के अनुसार अनुसार है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन नंबर आपका है 19, कौन सा ध्वनि आपका तालव्य है? आपको यहाँ पर तालव्य ध्वनि को बताना है, इन चारों में से कौन सा रहेगा तालव्य। यानी कि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी कि जा। इसमें छोटा ई आता है, बड़ा ई आता है, ठीक है। तालव्य में आपका पूरा चा वर्ग आ जाता है इसमें तालव्य में, ठीक है। और चा वर्ग के साथ साथ में या और शा भी आता है। ये सारे आपके किस में आते हैं? तालव्य में आते हैं, ठीक है। नंबर 20 की बात करेंगे। रिवर्ण व्याकरण के अनुसार क्या है? रिवर्ण व्याकरण के अनुसार क्या है, आपको ये बताना है। ये आपका स्वर में आएगा, ठीक है। मूल स्वर में आता है ना। जब भी हम लोग मूल स्वर की बात करेंगे तो मूल स्वर आपके चार होते हैं, छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। ये चार आपके मूल स्वर में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। आगे यहां पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, महाप्राण ध्वनि इन चारों में से कौन सा है? आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घा रहेगा। आप सभी को पता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और समस्त आपका जो ऊष्म वर्ण है, ये आपका महाप्राण में आता है। 22 की हम लोग बात करेंगे, ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो आंसर आपका इसका सी रहेगा, यानी कि तीनों श और हा। नंबर 23 की हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है, तालु से करते हैं? तो जब भी हम तालु की बात करेंगे तो आंसर आपका रहेगा इसका छा रहेगा। आप सभी को पता है कि इसमें क्या आएगा आपका तालु में, छोटा ई, बड़ा ई, चा वर्ग और या और शा, ये सब आपके तालु में आते हैं, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो कि हमने आपको बता दिए हैं। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भागों में हमने जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई कई बार पूछे गए इंपॉर्टेंट, वो सारे हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कंटिन्यू लगातार मॉक टेस्ट के माध्यम से और टॉपिक वाइज रिवीजन के माध्यम से मैं क्लास आपको कराता रहूँगा, जीएस का, हिंदी का, दोनों का, ठीक है। तो अभी आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर नए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं न्यू क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।